गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं वंदना भारती एसएमसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी दिनों बाद अब यहाँ पे हम एक रेंज में ट्रेडिंग देख रहे हैं। काफी सारी चीजें हैं जो मार्केट को रेंज में रखा हुआ है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स दोनों हैं। सबसे पहले तो आपको चाइना का बता दूं, जो इन्फ्लेशन डेटा है वो यहाँ पे नेगेटिव आया है, जिसकी वजह से बेस मेटल काउंटर है या फिर आप ये देख लें मेटल्स है, वहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिल रही है और वहाँ पे एक करेक्शन जो है वो देखने को मिला है। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे कि चाइनीज मार्केट क्यों मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा बेस मेटल काउंटर है, आपको पता है कि 40 से 50% जो है वो उनका एक हिस्सा है, और वो चाहे तो एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है। तो जो भी इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा बेस मेटल्स पे। और आपको जो यूएस का ऑयल है वहां भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे कंज्यूमर है। अब यहाँ पे बात की जाए कि क्या क्या कंसर्न यहाँ पे है। कंसर्न तो आपको पता है कि कनाडा और मेक्सिको को कुछ चीजों पे छूट मिली है, और वहां पे 25% टैरिफ जो है ये 2 अप्रैल के लिए रोका गया है। लेकिन चाइना पे टैरिफ लग चुका है यहाँ पे, और चीजें अभी और भी निकल के आ रही हैं। एक नई न्यूज है जो कि यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस को होल्ड करके रख सकता है। इनफैक्ट वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। ये न्यूज बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं आ रही है, लेकिन देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। Trump wants, if possible, government wants a possible government shutdown, hopes to avoid it. अब इन्होंने ये कहा है कि a government shutdown is possible if Congress fails to pass a temporary funding bill बिफोर द फिजिकल डेडलाइन ऑन मार्च 14। तो ये चीज है, मार्च 14 अपना होली है और वहां पे मार्केट बंद रहेगी। तो 14 मार्च से पहले आपको वोलेटिलिटी यहाँ पे ज्यादा हो सकती है। अगर इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट शटडाउन की बात करी, तो अगेन यहाँ पे आपको एक प्रेशर देखने को मिलेगा यूएस डॉलर पे, जो ऑलरेडी यहाँ पे 103 के करीब ट्रेड कर रहा है। और लग रहा है कि ये नवंबर 2024 से सबसे निचला स्तर है, और लग रहा है कि ये स्तर और भी टूटेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूएस ट्रेजरी में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है। 4.5 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है यूएस ट्रेजरी में। तो एक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड से निकल के अब यहाँ पे यूएस ट्रेजरी की तरफ है। और अभी आप देखेंगे तो इक्विटी मार्केट में भी एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, और आपको बिटकॉइन में भी फॉल है। इसके बावजूद यहाँ पे गोल्ड में, बिटकॉइन में फॉल है, आपको डॉलर इंडेक्स में फॉल है, लेकिन गोल्ड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो ये कंसर्न वाली बात है कि यहाँ पे क्या पोजीशन हल्की हो रही है। हो सकता है कि यहाँ पे पोजीशन हल्की हो रही है, लेकिन ट्रम्प का ये जो शटडाउन वाला न्यूज है, ये गोल्ड को कभी भी बाइंग दे सकता है। तो ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है गोल्ड के लिए। और मैं आपसे लेवल्स यहाँ पे एक बारी बताना चाहूंगी कि इंटरनेशनल मार्केट में आज के दिन भी डाउ जोन्स जो है वो थोड़ा सा संभल के ट्रेड कर रहा है। अपना जो ट्रेजरी है, यूएस ट्रेजरी है, वो हायर साइड है। डॉलर इंडेक्स में आपको 103, 103.85 का लेवल है। और लग रहा है कि प्राइस, इसका प्राइसेस अगर नीचे जाता है तो 103.4 का लेवल जो है वो हम इजिली आता हुआ देख सकते हैं। और इससे नीचे जाता है तब तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गोल्ड की। ऑक्सीलेट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन स्पॉट गोल्ड में जब तक 2900 से नीचे नहीं क्लोजिंग होती है, तब तक आप ये मान के नहीं चल सकते कि यहाँ पे और भी ज्यादा डिप देखने को मिलेगा। अगर 2900 से नीचे की क्लोजिंग है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस एक बार नीचे का जो सपोर्ट जोन है 2870 वाला, वहां पे आ सकता है। नहीं तो अगर ये पलट के ऊपर आता है तो आपको 2940-45 वाला रेंज देखने को मिलेगा। फ्यूचर्स में भी सपोर्ट मुझे लग रहा है कि एक बार 2880 से नीचे आए तो जाके यहाँ पे हमें हो सकता है कि 2850 वाला रेंज आता हुआ देखे। फिलहाल फिलहाल लग रहा है कि थोड़ी सी कमजोरी है। और अपसाइड हमारा आपको ये मान के चलना होगा कि इसको आप बहुत केयरफुली लीजिएगा। 2940 से ऊपर आते ही ये तेज हो जाएगा। तो 2940 हमारा फिलहाल फिलहाल का रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ प्राइसेस आती है तो 2895 तक आ सकता है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका बनेगा ये आपको 2865 का बनता हुआ दिख रहा है। और आज के दिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव रहे। दबाव आपको सिल्वर पे भी है, क्योंकि चाइना से डेटा खराब आया है। तो एक रेंज में लोअर साइड जो इमीडिएट सपोर्ट है ये 32.5 का है। इसको अगर ब्रीच करता है तो फिर हम $32 तक का एक सपोर्ट आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन सिल्वर में बहुत ज्यादा ओआई खड़ा है, और इसके बहुत सारे फिजिकल मतलब जो डिलीवरीज है वो हो रही है। तो $34 अपसाइड में स्टिल यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा। लेकिन $34 किस सिचुएशन में आएगा, जब क्लोजिंग यहाँ पे $33.3 से ऊपर की तरफ हो, जो भी काफी दूर है। तो मेरे ख्याल से आज का कारोबार रेंज का रहेगा, और हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव देखने को मिले। अब घरेलू बाजार में बात करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर कैसा मतलब यहाँ पे किस लेवल पे ट्रेड हो रहा है। तो जो
स्पॉट में भी किया जाए तो करीब करीब 85,900 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है ये 85,300 का, यानी कि 500 रुपए का अगर नीचे आता है तो दबाव देखने को मिलेगा। और अपसाइड जो है अभी भी यहाँ पे 86,600 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रीच करने के बाद ही हम कहेंगे कि ट्रेंड चेंज है और यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड और देखने को मिलेगा। तो 86,600 काफी क्रूशियल लेवल है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर ने फ्राइडे एक बहुत कमजोरी दिखाई थी 96,000, मैं लो एग्जैक्टली ही आपको बता देती हूँ, 96,675 या 78, यानी कि 96,700 के करीब लोअर साइड गया था। उसको ही हम मान के चल सकते हैं कि अगर लोअर साइड आया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी थोड़ा सा यहाँ पे हल्का वीक लग रहा है, तो नीचे की तरफ 96,800 का फिर से कोशिश कर सकती है कमोडिटी आने की। और अपसाइड हमारा अभी भी यहाँ पे 97,400 600 के करीब आ सकता है। आज के दिन में चाइना की वजह से क्रूड में कमजोरी है, तो मेरे ख्याल से नीचे का लेवल 5780 5770 देखने को मिल सकता है। अपसाइड हमारा 5850 में कैप्ड रहेगा। मेजर आपको अपडेट देना है नेशनल गैस के लिए। होप सो आपने वीडियो देखा होगा, मैंने इसमें बोला था कि $5 का एक अपसाइड लग रहा है, जो कि रेजिस्टेंस मैंने आपको कहा था, काफी ज्यादा ओआई वहां पे खड़ा था। और नीचे में मैंने आपको $3.5 बोला था। तो अब ये यहाँ पे नेशनल गैस ट्रेड हो रहा है $4.66 तक। अगेन ये कोशिश कर सकता है $5 जाने का, लेकिन ध्यान में रखिएगा नेशनल गैस बहुत वोलाटाइल कमोडिटी होती है। हमारे मार्केट में इसने 405 के करीब लगाया, और लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे धीरे धीरे अगर मूव होती है तो नेक्स्ट हम इसमें 415 430 वाला 25 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल वोलाटाइल मूव होगी और इसको हमेशा स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 415 420 के करीब का हो सकता है। डाउनसाइड अगर आया तो 380 आपको फिर सपोर्ट रहेगा। एक चीज, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी नेशनल गैस में, प्लीज उसको रेफर करिएगा। मैं आपको 400 नहीं दिखा सकती, लेकिन कुछ यहाँ पे फिगर्स हैं, इसको आप ध्यान में रख के चलें नेशनल गैस में। और ये ट्रिगर्स है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे माइल्ड भी हो सकता है। ये आपको ट्रिगर्स है क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि 1721 का जो समय है, जो मार्च का भी यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे कूलिंग डिमांड जो है वो ज्यादा रहेगी, लेकिन टेम्परेचर मिक्स है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिट्रीट होके $5 के करीब गया था, ये $4.5 आ गया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो, तो आप संभल के यहाँ पे ट्रेड करिएगा। और विड्रॉल जो है ये मतलब करीब करीब द लेटेस्ट EIA रिपोर्ट शोड 80 बिलियन क्यूबिक फीट का यहाँ पे एक विड्रॉल हुआ है। ये अपना टारगेट को मिस करा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो इन्वेंट्रीज हैं वो इन्वेंट्रीज जो है काफी ज्यादा डाउनसाइड आई है यहाँ पे, और 5 इयर्स के एवरेज से 12% बिलो है। तो ये एक आपको पॉजिटिव फैक्टर नेचुरल गैस के लिए है। तो ऊपर में मुझे 420 के करीब लेवल लग रहा है, नीचे में लग रहा है कि अगर थोड़ा सा करेक्ट होता है तो 380 के करीब आ सकते हैं प्राइसेस। अब बात की जाए यहाँ पे बेस मेटल काउंटर की, बेस मेटल काउंटर में मुझे लग रहा है कि कॉपर ने यहाँ पे एक दबाव देखा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा खराब आया है। अब थोड़ी रिकवरी होती है तो अपसाइड में हम यहाँ पे 885 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं, रेजिस्टेंस है वो। और नीचे की तरफ 872 का है। एल्यूमिनियम बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, इसने काफी ज्यादा अपसाइड दिया हुआ है। और जो रिसेंट हाई है उसको ही आप रेफर कर सकते हैं कि 267 के करीब का है यहाँ पे। तो अगर अपसाइड आता है तो 267 2 रुपए और यहाँ पे बढ़ सकता है। और इसका जो सपोर्ट है फिलहाल फिलहाल इमीडिएट ये 262.5 का है। तो कॉपर में एक रिकवरी सी दिख सकती है यहाँ पे। लेकिन जिंक ऐसी कमोडिटी है जिसने बहुत ज्यादा मूव नहीं दिया, जबकि कॉपर ने यहाँ पे 12% का एक अपसाइड दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से जिंक जो है ये रैली यहाँ पे कैचअप कर सकता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर जिंक रैली कैचअप करता है तो आपको जो लेवल्स हैं जिंक में वो करीब करीब 280 तक का इनफैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये जो लेवल है ये बहुत शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए ये टारगेट है। फिलहाल फिलहाल मतलब ये लेवल्स रेजिस्टेंस जो है शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए है। तो 278 280 जो है जोन, वो आप आता हुआ देख सकते हैं जिंक में। और इसका इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा वो करीब करीब 270 के करीब का है। तो मेरे ख्याल से ये बात हो गई आपको मेटल्स काउंटर में। और एग्री काउंटर में मुझे लग रहा है कि आज के दिन ग्वार बिल्कुल रेंज में रहते हुए एक डाउनसाइड ले रहा है करेक्शन, क्योंकि 5300 5400 कहा था मैंने कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है, और 5319 लगा के इसने वापसी एक रुख लिया है। तो अगर डाउनसाइड आता भी है तो 5245 तक हम प्राइसेस नीचे की तरफ आता हुआ देख सकते हैं। ग्वार गम की बात की जाए तो ग्वार गम में भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और 10,100 तक प्राइसेस नीचे की तरफ
आने का लग रहा है। और सपोर्ट इसका अगेन यहाँ पे 10,350 का होगा। कैस्टर में भी आज के दिन एक दबाव देखने को मिला, यानी कि एग्री कमोडिटीज पूरे दबाव में आज ट्रेड कर रही है। तो कैस्टर में मुझे लग रहा है 6240 तक का एक सपोर्ट ये कमोडिटी ले सकती है। 8,000 का लेवल आपको टूट चुका है धनिया में। तो धनिया यहाँ पे एक बार 7745 के करीब जा सकता है, वहां सपोर्ट ले सकता है। तो अभी भी 100 रुपए तक की गिरावट मुझे लग रही है। अपसाइड केप्ड है आपको 8,000 के करीब। और टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक ने 12,000 का लेवल तोड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम 11,200 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो टर्मरिक में भी एक दबाव है। दबाव यहाँ पे जीरा में भी है। और मुझे लग रहा है कि जीरा में प्राइसेस अगर इस लेवल को तोड़ता है, यानी कि 20,500 को, तो नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पे 20,200 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसकी तैयारी के साथ ही आपको किसी भी तरीके का जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो लेना चाहिए, चाहे आप किसान हैं, ट्रेडर्स हैं, या फिर इस मार्केट में आप ट्रेड करते हैं। अब रही बात कि क्या क्या ट्रिगर्स हैं, तो ट्रिगर्स से मुझे लग रहा है कि इस बार तो बहुत ज्यादा ये नहीं है। कल जीडीपी का डेटा है 11 मार्च को, पॉजिटिव आने की उम्मीद है। और ये आपको जापान से है। तो अगर जापान का आता है पॉजिटिव तो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। फिर हम बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल में थोड़ा सा अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर आपको जाके गोल्ड में थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। फिर आपको वेंसडे को डेटा है, ये आपको सीपीआई डेटा है जो कि थोड़ा सा कम होके आने की उम्मीद है। ये उनके लिए अच्छी न्यूज है। बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है। और फिर आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, ये एक निगेटिव डेटा है। और साथ में देखा जाए तो यूके का जीडीपी है, ये फ्राइडे है, और फ्राइडे हमारी मार्केट बंद है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इन सब चीजों का जो इम्पैक्ट है फ्राइडे आएगा। तो कोशिश करिए कि अपनी जो पोजीशन है उसको थर्ड थर्सडे ही आप स्क्वायर ऑफ करके चलें। तो ये आज का अपडेट था। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा। और मैं क्वेरीज के आंसर देने की पूरी कोशिश